वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बनाया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य जलवायु घोषणा पत्र हाल में किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने हाल में स्वास्थ्य जलवायु घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए। विस्तृत जानकारी, भारत ने रविवार को स्वास्थ्य और जलवायु पर COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि घोषणा पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग ठंडा करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग पर अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है। भारत का मानना है कि देश के स्वास्थ्य सेवा ढांचे के तहत यह व्यावहारिक हासिल करने योग्य लक्ष्य नहीं है। इससे पहले 2030 तक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के संकल्प पर हस्ताक्षर करने से भी परहेज किया गया, क्योंकि मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था। भारत इसका समर्थन नहीं करता है। स्वास्थ्य और जलवायु घोषणा पत्र में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में निरंतर कटौती के जरिए जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में पहले स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जारी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई। इस घोषणा पत्र में अब तक 124 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत और अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया। भारत और चीन दोनों ने शनिवार के COP28 सम्मेलन में 2030 तक दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के संकल्प पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया था। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता के दौरान 118 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत सितंबर में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने पर पहले ही एक समझौता कर चुका है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के मुकाबले भारत की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 2005 के बीच 33% कम हुई। देश ने 11 साल पहले ही निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पर श्री राम एयरपोर्ट तैयार हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अयोध्या। 2 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट 320 करोड़ की लागत से बनकर लगभग तैयार हो गया। इसके टर्मिनल का डिजाइन श्री राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। दिल्ली के रोज और अहमदाबाद के लिए हफ्ते में 3 फ्लाइट मिलेगी। एयरपोर्ट का निर्माण 3 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज में घरेलू उड़ान की सुविधा होगी। पूरे देश के एयरपोर्ट से अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी, जहां पर 500 यात्रियों के एक बार में आने और जाने की सुविधा है। इस एयरपोर्ट पर 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन चुका है। पहले फेज में एयरपोर्ट में 8 एयरक्राफ्ट खड़ा होने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन है? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ए व बी दोनों संयुक्त रूप से ज्यूरिख, सिंगापुर दोस्तों लिस्ट में टॉप पोजीशन पर हैं। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन पर है।
इस लिस्ट में अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क और जेनेवा तीसरे नंबर पर हैं। चीन में कोविड-19 के चलते मंदी की वजह से हांगकांग शहर को 5वां स्थान मिला। भारत के सबसे महंगे शहरों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। ईओयू ग्रुप बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सहायता के लिए एनालिसिस का काम करता है। इस लिस्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई के चलते शहरों का एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कैब शुरू करने वाला दूसरा शहर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, बेंगलुरु। 30 नवंबर को राइड हेलिंग फर्म उबर ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब सेवा उबर ग्रीन को लॉन्च किया। देश में मुंबई के बाद बेंगलुरु दूसरा शहर है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया। उबर ग्रीन मध्य बेंगलुरु के ज्यादातर हिस्सों को कवर करेगा। उबर ग्रीन अपने इलेक्ट्रिक वाहन में टाटा टिगोर ईवी का उपयोग करेगा। उबर की मौजूदा ऐप का अपडेट कर उबर ग्रीन को बुक किया जा सकता है। उबर ग्रीन की सवारी का चार्ज नियमित उबर की तुलना में 10% ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में 1 दिसंबर 2023 को मिशन दक्ष की शुरुआत की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है बिहार। 1 दिसंबर 2023 को बिहार में 71,863 प्राइमरी स्कूलों में मिशन दक्ष की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों की क्लास तीसरी से 8वीं तक पढ़ने में सबसे कमजोर सिलेक्ट किए गए 25 लाख बच्चों की पढ़ाई में अव्वल बनाया जाएगा। मिशन दक्ष के तहत हर शिक्षक 5 बच्चों को एडाप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। मार्च 2024 में बच्चों का जिला स्तर पर एग्जाम लिया जाएगा। अगर एग्जाम बच्चे फेल करेंगे तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। यह योजना विद्यालयों में लगातार चलेगी, जिसके लिए जिला स्तर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों, नवंबर को रूस में सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू मूवमेंट प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस एलजीबीटीक्यू संबंधित गतिविधियों कट्टरपंथी गतिविधि यानी गैर कानूनी माना जाएगा। रूस के कानून मंत्रालय का कहना है कि एलजीबीटीक्यू मूवमेंट सामाजिक और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देता है। एलजीबीटीक्यू को लेकर साल 2020 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके तहत एक पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 दिसंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 गेंदों में 32 रन बनाए। यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। T20 में भारत के लिए सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे कम इनिंग लिए 116 इनिंग, केएल राहुल ने 117 इनिंग, विराट कोहली ने 138 इनिंग, सुरेश रैना ने 143 इनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र नानसेन पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अब्दुल्लाही मायरे। दोस्तों, हाल में नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को राष्ट्रीय मेंटलिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी। डॉक्टर पीटर सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुगन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, असम।
दोस्तों, असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की टॉप फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के गवर्नर ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नवा प्लांट स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सैम ऑल्टमैन। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेट्स कंपनी ओपन आई ने आधिकारिक तौर पर फिर से सैम ऑल्टमैन को कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया। हाल में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो कंपनी के सह संस्थापक ग्रेग बाकमैन को फिर से ओपन एआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हाल में नई नियुक्तियां, मुंबई उच्च के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। न्यायाधीश विवेक चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्य रामकिंस को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक विनी एम टोस को नियुक्त किया गया। नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में ड्रैगन की नियुक्ति की गई। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ इस अंक से मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।